जी हाँ, तो हेलो दोस्तों, आपके बीच हम एक सवाल लेकर आए, उस सवाल के बारे में पूरी डिटेल आपके बीच समझाएं। कहता आपसे सवाल यही कि एक घन का पूर्ण परिचय दें। यानी पूरा परिचय मांगा जा रहा है किस चीज़ का, घन का। और घन का मतलब क्या होता है, एक घन संख्याओं के ऊपर होता है। क्या एक जो घन होता है वो क्या होता है, संख्याओं के ऊपर। जैसे कि 2 के पावर क्या कर दिया जाए, करनी चढ़ा दिया, यानी क्यू चढ़ा दिया, करनी नहीं क्यू, क्यू चढ़ा दिया जाए, तो ये भी होता है एक घन। तो ये घन की बात नहीं कहा जाए, मेंसुरेशन वाली घन, यानी जिसको बोला जाता है क्या, केप जिसको बोला जाता है। ठीक है, बात समझिए। उस घन की बात कहते हैं जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में पासा कहते हैं। जैसे देखिए फिगर की बात कहा जाए तो उसकी फिगर को समझना है आप लोगों को खूब अच्छे से। जैसे में देखिएगा ध्यान से, क्या घन बनाने के लिए क्या होता है, आपका डिफिनेशन इसका होता है कि एक वर्ग के ऊपर एक और उसी साइज का वर्ग बना दिया जाए, और उसी साइज का वर्ग बनाकर उसके किनारों को मिला दिया जाए, तो वही जो बन जाता है सो क्या बनकर आता है, घन बन जाता है। बात समझे। जैसे कि ये देखिए एक घन है, ये एक घन दिख रहा ना, इसी के ऊपर एक और घन बना दिया गया, इसी के ऊपर बना दिया गया ना, और इसके किनारों को मिला दिया जा रहा है। देखिए किनारों को मिला दिया जा रहा है, या फिर नहीं, देखिए किनारों को मिला दिया जा रहा, बताइए, मिला दिया गया। तो क्या ये बनकर निकला, यही जो फिगर बनकर निकला, क्या निकला, एक घन बनकर निकला। क्या निकला, एक घन बनकर निकला। बात समझे यहाँ तक या फिर नहीं? अगर समझे हो तब ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अब आगे का, देखिएगा ध्यान से क्या होती है घटना। कहा जाता है इस घन में किनारे कितने होते हैं भाई, घन में कितने किनारे होते हैं, किनारे के बारे में जानना है हमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 10th में भी पूछा जाता है घन में कितने किनारे होते हैं, साइड जिसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है जिसको, साइड कहा जाता है, साइड। हाँ जी। तो कितने होते हैं आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये मिलाए थे हम लोग, ये मिलाए थे, और ये मिलाए थे, और ये मिलाए थे। बात समझिएगा, ध्यान से सोचिएगा। साइड की बात कहा जाए तो काउंटिंग करते हैं। देखिए एक साइड दिख रहा है आपको, और ये एक साइड दिख रहा है, 2 हो गया, ये एक साइड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी 4 साइड तो आपको दिख गया। यानी एक वर्ग में 4 साइड है, और ऊपर एक और वर्ग बनाया गया, तो एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, ये एक 3 साइड हो गया, और ये एक क्या हो गया, 4 साइड हो गया। बात समझे या फिर नहीं? 4 4 साइड दोनों में हो गया, तो 4 प्लस 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए 4 ये है, 1 2, और ये एक 3, ये तो दिख रहा ना, ये एक 3, और ये एक 4, फिर प्लस में 4 हुआ, तो कितने हो गया, 4 4 8, और 4 12 निकल कर आया। क्या आया, साइड पूछा जाए तो जवाब लगाइएगा क्या, कि कितने किनारे होते हैं घर में भाई, तो 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, तो 12th किनारा, जिसको 12 किनारा भी कहा जाता है। बात ये समझ में आया। पूछा जाएगा भाई कि साइड, तो इसमें क्यों साइड बोला जा रहा है, 12 तो डायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लंबाई जो होता है वही चौड़ाई होता है, वही ऊंचाई भी होता है। यानी एल बराबर बी बराबर एच, यानी सब एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक भुजा कहा जाता है। बात समझे। इसमें कहा क्या जाता है, एक भुजा की बात कहा जाता है, बिल्कुल भुजा की तरह ही इसमें होता है पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर, कि बताइए कि आप इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठ की बात करते हैं तो कितने पृष्ठ होंगे मेरे भाई, तो काउंटिंग करते हैं पृष्ठों की बात। देखिए एक पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये वाला एक वर्ग का पृष्ठ हो गया, ये दूसरा वर्ग का पृष्ठ हो गया, कितने किसका हो गया, दूसरा वर्ग का पृष्ठ हो गया। तो एक एक दो तो हो गया पहला नंबर। देखिए ये पृष्ठ एक दिख रहा, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, 3 हो गया। देखिए फिर ऐसा 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 और ऐसा, 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ आएंगे ऐसा, इस तरह से हुआ ना जी, ये एक 5 हो गया। और एक देखिए ऐसे गिनेंगे, एक हुआ ना 6। यानी पृष्ठ कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कहता है क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है जी, भुजा का स्क्वायर होता है। ये हुआ आपका फॉर्मूला। बात यहाँ तक समझे या फिर नहीं? पूछा जाएगा आपसे सवाल कि इसमें पृष्ठ सतह कितने होते हैं भाई, तो जवाब लगाएंगे पृष्ठ सतह जो टोटल 6 होते हैं। काउंटिंग किया जाए, देखिए ये एक हो गया आपके बीच, और यहाँ ये एक हो गया, 2 हो गया, और ये एक हो जाएगा, 3 हो गया, फिर यहाँ से ये एक हो जाएगा, 4 हो गया, और फिर यहाँ से ये एक 5, और एक यहाँ से हो जाएगा ये एक 6।
यानी छोट हो गया क्या पृष्ठीय सतह, ये बात समझे आप लोग या फिर नहीं। बात यहाँ तक अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिगर काउंटिंग, ये फिगर में साइड का काउंटिंग, किनारों की काउंटिंग किया गया। इस फिगर में जितने एरिया होते, सतह होते, उसका काउंटिंग किया गया। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक बात हो गई आपका कंप्लीट। अब बात करेंगे हम आगे का, जो कि आगे की बात करेंगे। पूछा जाएगा एंगल की बात। कोण, जिसको एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं जी, एंगल कहते हैं भाई। सो कोण कहते हैं। कितने कोण होंगे भाई, तो इसमें आपको कितने पृष्ठ दिख रहा है, 6 पृष्ठ दिख रहा है ना। तो एक पृष्ठ कैसा होता है जी, तो एक पृष्ठ जो होता है वो वर्गाकार होता है। तो क्या आपको मालूम है एक वर्ग में कितने एंगल से होते हैं, कितने एंगल से होते हैं जी, 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो कितने पृष्ठ ऐसा ऐसा है जी, तो पृष्ठ कैसे कितने हैं भाई, तो 6 ठो वर्ग है। कितने वर्ग दिख रहा है आपको, 6 वर्ग दिख रहा है ना। तो 4 में 6 से अगर गुना करते हैं तो कितने होता है, 4। इसमें कितने वर्ग दिखेंगे, 6 ठो। तो 4 गुने 6 कितने हो जाएंगे, 24। यानी कितने हो जाएगा कोण, एंगल जिसको बोलते हैं, कितने हो जाएंगे, तो एंगल टोटल 24 हो जाएंगे। एंगल टोटल 24 हो जाएंगे। बात अगर समझे तो कमेंट में आप लोग जवाब देकर बताइए जी हाँ समझे हैं सर या फिर नहीं समझे, ये बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। बातें करते आपसे आगे का, तो देखिएगा ध्यान से।